हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ई, दैट इज मिसलेनियस स्पेशल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। और ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट नेम रिएक्शंस है और एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। एल्डोल, अगर आप इसको ही ब्रेक डाउन करें, इट मीन्स दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो समहाउ यहां पे एल्कोहल और एल्डिहाइड, लेट्स सी किस तरीके से क्या कंपाउंड बनता है जिसको हम एल्डोल बोलेंगे। मतलब एक ऐसा केमिकल कंपाउंड बनेगा जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा, लेकिन एल्कोहलिक ग्रुप भी होगा। और इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। जो भी केमिकल कंपाउंड हम यूज करेंगे दैट मस्ट हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन। दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और उसे हम क्या बोलेंगे? एल्डोल। कीटोन होगा तो इट विल बी कीटोल। ओके, एल्डिहाइड से बनेगा एल्डोल और कीटोन से बनेगा कीटोल। अब देखिए आप, एल्डोल और कीटोल, ठीक है। ये रहा मेरे पास कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप CHO जिस कार्बन के साथ जुड़ा है दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ी है दे आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम एल्डोल कंडेंसेशन करने वाले हैं, और क्योंकि ये सेल्फ कंडेंसेशन है हमें 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। तो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? कार्बोनिल ग्रुप को आपको ऐसे लिखना है, ये जगह खाली रखनी है, H इधर नहीं लगाकर यहां लगा दिया। सेम ये लीजिए, इसको आप सीधा लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये है अल्फा, और अल्फा के साथ जुड़ी है अल्फा हाइड्रोजन। मैं ऐसा करती हूं, इसको CH2 और एक हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा, एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे खोल के लिख दी, CH3, ये है अल्फा हाइड्रोजन। ओके, in the presence of dilute sodium hydroxide, dilute alkali, रिएक्शन बहुत सिंपल। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। यहां से अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़कर H पॉजिटिव कहां पहुंच गई? ऑक्सीजन के पास। अब इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, तो ये किसके साथ अटैच हो जाएगी? इस कार्बन के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बना? CH3 CH, H लगाना है इसके साथ, ऊपर क्या बन गया? OH, फिर CH2 और इधर क्या है? C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा। बीटा के ऊपर कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, राइट? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो इसका मतलब दिस इज एल्डोल, इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। तो इसको अगर आप इसका IUPAC नेम लिखें तो दिस इज, इसको सिंपल आप लिखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एल्डोल। देखो इसका IUPAC नेम, कार्बन नंबर 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट एन अल, और 1 2 3 के ऊपर क्या है? हाइड्रोक्सी, तो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, IUPAC में। क्लियर? बहुत सिंपल रिएक्शन। अच्छा, ये हमने यूज किया था इथेनॉल। चलिए अब हम यूज करेंगे प्रोपेनॉल। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
H, इसको आप सीधा लिख दीजिए H, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन होगी। ऐसे लिखेंगे ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे अल्फा चाहिए कार्बन के नेक्स्ट, दिस इज अल्फा कार्बन। तो इसको आप क्या कीजिए, अगर आप ऐसे लिखेंगे ना स्ट्रेट, तो ये यहां से शिफ्ट कर दोगे आप। तो इस कंपाउंड को बस ऐसे लिखना है आपने, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा, ये बीटा। अब ये शिफ्ट इधर हुई, यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास और CH2 सीधा इसके पास। देखो क्या बना प्रोडक्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड CH3 CH2 इधर बन गया OH, यहां लगा है H, CHOH। नेक्स्ट एक H यहां से चला गया तो बाकी क्या बचा, CH, और इसके साथ नीचे क्या लगा है, CH3, आगे C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा, राइट, बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब एल्डोल। अब इसका IUPAC नेम देखें, 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेनल। 2 पे मिथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। समझ आई बात? अब ये तो 2 एल्डिहाइड्स के एग्जांपल्स थे, हम कीटोन्स भी ले सकते हैं। हम लेंगे अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। लेट्स सी एसीटोन किस तरीके से यहां पे अटैच करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं इसको हटा देती हूं। अगेन ये इधर, यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास और कार्बन जुड़ जाएगी इसके पास, क्योंकि दिस इज अल्फा। अब देखो CH3 ये बन गया OH और इसके साथ लगा है CH3, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ गया CH2, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O CH3, दिस कार्बन, दिस इज अल्फा, ये भी अल्फा है, अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसको क्या बोलेंगे, कीटल। ठीक है, कीटोन एंड एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटल, जैसे कीटोल, कीटोन एंड ओल, जैसे वो एल्डोल था, ये कीटोल है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेनोन, पेंटेन टू ओन, 2 के ऊपर ओन, ओके, हाइड्रोक्सी एंड मिथाइल, दिस इज 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन टू ओन, दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अल्फा को ही लेके जाना है, ओके। अब देखें नेक्स्ट 2 molecules of acetophenone. Let's see acetophenone. तो एसिटोफिनोन के अंदर ये रहा C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज अल्फा, कार्बन के नेक्स्ट अल्फा, इसके नेक्स्ट ये भी अल्फा है, प्लस इधर भी कार्बोनिल को आप सामने लिखोगे, ये रही अल्फा कार्बन, C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, in the presence of dilute sodium hydroxide, this is alpha, ये शिफ्ट इधर, यहां से एक हाइड्रोजन इधर और कार्बन जुड़ जाएगा इसके साथ, you will get OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये बन गया जी। ठीक है, अब अगेन this is functional group 1 2 3 alpha beta, this is beta hydroxy ketone मतलब कीटोल, ओके, nomenclature
1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, ठीक है। और ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती, दिस रिएक्शन डजंट स्टॉप हियर। होता क्या है, बीटा से OH और यहां से H, वाटर इज रिमूव्ड एंड क्या बन जाएगा इधर, बेंजीन रिंग, उसके आगे कार्बन, नीचे लगा है CH3, डबल बॉन्ड हो गया CH, C डबल बॉन्ड O, और ये लीजिए हुआ कैसे, देखो इधर यहां था COH CH3 और ये था CH2, मैंने ऐसे लिख दिया, और इसके आगे क्या लगा है C डबल बॉन्ड O और उसके साथ बेंजीन रिंग, ठीक है। ये लीजिए वाटर इज रिमूव्ड, यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 CH दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका नाम देखिए 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट 2 इन 1 ओन, और 1 और 3 के ऊपर क्या लगा है, फिनाइल, 1,3 डाई फिनाइल, 1,3 डाई फिनाइल, ब्यूट 2 इन 1 ओन। तो एल्डोल कंडेंसेशन एसिटोफिनोन के केस में इस तरीके से होगा, ठीक है। ओके, अब काम सारा अल्फा का ही है, ठीक। अब देखिए बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन के बाद बेंजल्डिहाइड, लेट्स सी इसमें कैसे होगा। बेंजल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख रही हूं C डबल बॉन्ड OH, और इधर भी लेट इट बी C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन, इस कार्बन के नेक्स्ट ये वाली कार्बन अल्फा, इधर तो है ही नहीं, इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज C6H5, हाइड्रोजन हटा के वहां पे ये ग्रुप लगा है, तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर नो एल्डोल कंडेंसेशन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी उसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। एक और कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, बेंजोफिनोन, इसके अंदर भी बेंजोफिनोन, इसके अंदर भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी, क्योंकि ये भी अल्फा ये भी अल्फा, किसी के ऊपर भी हाइड्रोजन नहीं है। और एक कंपाउंड में लिखती हूं, ये लीजिए, क्या इसमें होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ क्या लगे हैं CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन से बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। जरूरी नहीं है अगर आप कीटोन को कंडेंस करवा रहे हो तो आपको कीटोल ही लिखना है, जर्नल एल्डोल लिख दिया जाता है, ठीक है, गलत नहीं होगा, कीटोल नहीं लिखना है, मत लिखिए, तभी तो इस रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन है, इट्स अ कॉमन वर्ड, ओके। नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड कंडेंसेशन। जो हमने पहले सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की, सेल्फ कंडेंसेशन, दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, लेकिन यहां पे दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, यू कैन टेक टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, टू डिफरेंट कीटोन्स और टू डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों में से एक एल्डिहाइड एंड एक कीटोन, ओके। पहली चीज, या तो दोनों के पास होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, या फिर वन ऑफ देम दे कैन हैव अल्फा हाइड्रोजन एंड वन ऑफ देम मे बी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब हम सारे तरह के एग्जांपल्स करेंगे। पहले हम देखते हैं टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, ठीक है, दो एल्डिहाइड यूज करूंगी मैं, लेकिन अलग अलग, इथेनल
एंड प्रोपेनल। ओके, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O H इथेनल, CH2 C डबल बॉन्ड O H, और इसको मैं लिखूंगी ऐसे क्योंकि मुझे अल्फा चाहिए सामने। दिस इज प्रोपेनल। रिएक्शन वही, इधर शिफ्ट, हाइड्रोजन इसके पास और ये इसके पास। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली व्हाट वी विल गेट, CH3 OH CH, फिर उसके आगे CH, इसके साथ लगा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये बन गया एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, और IUPAC नेम आपको पता है 1 2 3 4। दिस इज ब्यूटेनल, 2 पे मिथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी, तो ये आ गया 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल, राइट। ओके, अब देखो इसको इसके साथ लिखा। अब दूसरा रिएक्टेंट हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। एक टाइप की रिएक्शन तो ये होगी। ओके, इसको इधर ले आए हम, तो मैं लिखूंगी CH3 C डबल बॉन्ड CH3 प्रोपेनल लिखना पहले, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये आ गया प्रोपेनल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये है इथेनल, ये रही अल्फा, शिफ्ट इधर, H इसके पास और ये इसके पास। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हटा देती हूं, नोट कर लिया होगा आपने। अब लिखो प्रोडक्ट, CH3 CH2 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये इधर बन गया OH, ये CH2 इसके साथ जुड़ गया। अगेन अल्फा बीटा, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब दिस इज एल्डोल। आप सिंपल एल्डोल लिख दीजिए। अब इसका IUPAC नेम 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेनल, और पेंटेनल के 3 के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। तो जब हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। एक, पहले वाले को लिखा, दूसरे वाले को लिखा, फिर जस्ट इनकी जगह चेंज की, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों आपस में भी तो कंडेंस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेम मॉलिक्यूल कंडेंस कर गया। ठीक है, तरीका वही है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही बना, CH3 COH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और जनरली आप इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल। अब दूसरा, प्रोपेनॉल भी तो आपस में कंडेंस हो सकता है, देयर मे बी सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनॉल। ओके, तो डी में देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इधर जब मुझे प्रोपेनॉल लिखना है तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन इधर लिखनी है, ऐसे 1 2 3, दिस इज अल्फा। तो यहां से हाइड्रोजन इसके पास और ये CH2 जो है वो कार्बोनिल कार्बन के पास। रिएजेंट आपको पता है डाइल्यूट एल्कली, तो यू विल राइट CH3 CH2 CHOH, नेक्स्ट CH, नीचे CH3, इधर C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 CHOH CH, एक H इधर चला गया ना, 2 था, एक H इधर आ गया, तो CH के साथ नीचे लगा है CH3। प्रोडक्ट से पता चलता है आपने गलत लिखा या सही, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बनना चाहिए, अल्फा बीटा, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड मींस एल्डोल। आपने इसको भी लिखना है बीटा हाइड्रोक्सी। अब इसका नाम 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेनल। और 2 पे मिथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने चारों पॉसिबिलिटीज आपको बता दी। एग्जाम के अंदर आप सिर्फ इसको लिखेंगे। मैंने इन्हीं को यूज करके आपको 4 तरह के एग्जांपल्स बता दिए कि ये दोनों ऐसे लिख लिए, फ्लिप कर दीजिए, ये आपस में भी तो कंडेंस हो सकता है, इसमें भी सेल्फ कंडेंसेशन हो सकती है। ठीक है, अब देखो बेंजेल्डिहाइड और इथेनॉल। ओके, ये रहा बेंजेल्डिहाइड। अब बेंजेल्डिहाइड के अंदर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। बेंजेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शुरू में लिखा जाएगा क्योंकि देयर इज शिफ्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये रहा इथेनॉल, और इथेनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये एग्जांपल है जिसमें एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास नहीं है, लेकिन फिर भी कंडेंसेशन होगी। यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास और ये इधर, ये बन गया OH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मीन्स एल्डोल। 1 2 3, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे ही लगा है सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोपेनल। राइट, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन के अंदर क्या होगा, जस्ट यहां पे बेंजीन रिंग लग गई और तो कुछ नहीं है। ये रहा बेंजेल्डिहाइड और CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ बेंजीन रिंग लग जाए तो दिस इज एसिटोफिनोन। अब ये है एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन के अंदर, एसिटोफिनोन के अंदर यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे नहीं है, इसलिए CH3 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और ये रहा प्रोडक्ट। ठीक, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल। वेल, और ये बन गया 3 पे हाइड्रोक्सी और 3 फिनाइल। लेकिन अब क्या आ जाएगा, 3 पे भी और 1 पे भी, 1,3 डाइफिनाइल प्रोपेनोन 1, प्रोपेनोन 1। राइट, मैंने बोला था ना आप एल्डोल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन दे विल अंडरगो कंडेंसेशन लाइक दिस। आप इसको इधर लिख के इसको इधर नहीं लिख सकते क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। सो इट वाज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक और एग्जांपल देखिए, बेंजेल्डिहाइड एंड फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो ये रहा बेंजेल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के अंदर होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। एसिटल्डिहाइड मींस इथेनॉल, पहले भी मैंने बताया है, एसिटल्डिहाइड का मतलब होता है इथेनॉल। लेकिन अब इथेनॉल के अंदर फिनाइल ग्रुप लग गया, मींस यहां से एक हाइड्रोजन हटाई और ये लग गया फिनाइल ग्रुप। दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा। ठीक है, इधर CH2 इधर, अगेन dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्ट क्या बना, दिस इज फिनाइल, नेक्स्ट OH CH, नेक्स्ट
CH और इसके साथ लगा है फिनाइल ग्रुप और इधर है C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल। नाम देखें 1 2 3, 3 पे भी फिनाइल 2 पे भी फिनाइल, तो दिस इज प्रोपेनल, प्रोपेन अल, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 3, 2,3 डाइफिनाइल, प्रोपेनल। क्लियर? तो ये था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्लेसन कंडेंसेशन। इसके अंदर क्या है, सॉर्ट ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही ये पार्ट है, स्पेशलाइज्ड उसका वर्जन। जो हमारे पास रिएक्टेंट है, एक होगा एरोमेटिक और दूसरा होगा एलिफेटिक। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एलिफेटिक भी एल्डिहाइड और कीटोन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दोनों रिएक्ट करके कहां तक पहुंचेंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, और इसे बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन और क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। चलो एग्जांपल लेते हैं। लेट हैव बेंजेल्डिहाइड एंड बेंजेल्डिहाइड के साथ हम ट्रीट करवाएंगे एसीटोन को। ओके, तो ये रहा बेंजेल्डिहाइड और ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन हो गया, एसीटोन इसी के नीचे मैंने लिख दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन वही है, ये H चला गया इसके पास और कार्बन इस कार्बन से जुड़ गई, ये बन गया OH CH, आगे है CH2, आगे है C डबल बॉन्ड O CH3। पहले तो बीटा हाइड्रोक्सी, पहले तो एल्डोल ही बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहां से गया OH और यहां से H और ये माइनस हो गया वाटर। अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH, OH चला गया, डबल बॉन्ड उसका भी एक H चला गया, C डबल बॉन्ड O CH3, ये रहा फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा। आ गई अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, नाम देखें इसका 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट, 3 इन 2 ऑन और 4 के ऊपर लगा है फिनाइल। ठीक है, तो दिस इज 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ऑन, दिस इज IUPAC नेम। ठीक है, अब सेम रिएक्शन आप बेंजेल्डिहाइड की जगह पे ले लीजिए एसीटोफिनोन। सेकेंड रिएक्शन एसीटोफिनोन एंड एसीटोन, सिर्फ यही तो लिखना है, इसको ही घुमा के लिख दिया। ठीक है, और यहां बन जाएगा, इस H की जगह पे क्या लग जाएगा, CH3, बाकी सारे का सारा सेम। इस H की जगह पे लग जाएगा यहां पे CH3। ठीक है, अगेन दिस इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, और अब एक चीज बढ़ गई, 1 2 3 4, 4 फिनाइल और 4 पे ही मिथाइल, तो यहां पे 1 2 3 4 5 चेन टर्न हो गई, तो नाम पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज अ चेन ऑफ 5 कार्बन्स, पेंट 3 इन
2 on और 2 3 4 4 के ऊपर क्या लगा है, फिनाइल, 4 फिनाइल पेंट 3 इन 2 on. क्लियर? अब अगर मैं एसीटोफिनोन के साथ इथेनॉल ले लूं, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, एसीटोफिनोन एंड इथेनॉल, आपको फिर से लिखना है, लेकिन मैं जादू कर सकती हूं। यहां पे क्या आ गया, H, यहां पे क्या आ गया, H, और अब यहां पे 1 2 3 4 नाम फिर से चेंज हो जाएगा। दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, अल्फा बीटा प्रॉपर वही है, तो दिस इज ब्यूट 2 इन 1 अल, ठीक है, और 3 के ऊपर है फिनाइल। आपको इसको पूरा लिखना है। तो मैं इसलिए बता रही थी कि जरूरी नहीं है कि दोनों कीटोन होंगे, दोनों एल्डिहाइड होंगे, यू कैन टेक एनीथिंग, लेकिन फर्क क्या होना चाहिए, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। दिस इज क्लेजन कंडेंसेशन, और ये सिर्फ एल्डोल पे नहीं रुकेगी, एक स्टेप आगे जाएगी, अल्फा और बीटा, बीटा से OH नेगेटिव और अल्फा से हाइड्रोजन, वाटर विल बी रिमूव्ड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट इज पर्किंस कंडेंसेशन, इट्स अ टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। हम इसमें यूज करेंगे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड with aliphatic acid anhydride. This is aliphatic acid anhydride in the presence of sodium or potassium salt of carboxylic acid. और इससे हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कैसे? ये रहा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये रहा एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। तो इसके यहां से वाटर इज रिमूव्ड, तो देखिए ये है बेंजीन रिंग, ये बचा यहां पे CH, और ये कार्बन विद डबल बॉन्ड जुड़ गया इसके साथ, CH3, यहां से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल गए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसके निकल गए, तो बाकी क्या बचा, 1 हाइड्रोजन, उसके आगे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, CH3। अभी कंपाउंड नहीं बना प्रॉपर। अब हम इसकी कर देंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, यहां से क्लीवेज हुई, इधर OH इधर H, तो देखो क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH, आगे क्या बना, COOH प्लस CH3 COOH। अब ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, यही प्रोडक्ट था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये हमारे पास देखिए 1 2 3 1 2 3, तो ये बना प्रॉप 2 इन और ओइक एसिड, और 3 पे क्या लगा है, फिनाइल, तो पूरा नाम क्या बना, 3 फिनाइल prop 2 enoic acid, and commonly it is known as cinnamic acid. This is cinnamic acid. Okay. Next is Cannizaro's reaction. वो रिएक्शन, अब इसमें सिर्फ एल्डिहाइड्स पार्टिसिपेट करेंगे, नॉट कीटोन्स। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम जिनमें नहीं है, तो उनमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे, दोनों में से एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी और वो बन जाएगा एसिड, दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन होगी और वो बन जाएगा एल्कोहल। क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई इट विल फॉर्म COOH, अगर इसकी रिडक्शन हुई हाइड्रोजन ऐड हो गई तो इट विल फॉर्म एल्कोहल।
ठीक है। तो जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सबसे सिंपल C डबल बॉन्ड H, दिस इज मिथेनॉल, नहीं है ना इसमें अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने इसके लिए टू मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो यहां बनेगा एक कार्बन का एसिड, ठीक है। अभी मैं एसिड ही लिखूंगी। एक कार्बन का एल्कोहल CH3OH, सिंपल। अब ये एसिड एसिड नहीं रहेगा क्योंकि बेस है ना हमारे पास, तो ये इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, सोडियम सॉल्ट। तो दिस इज सोडियम मिथेनोएट, राइट, एंड दिस इज मिथेनॉल, एंड दिस इज मिथेनॉल, ठीक है। सेम कार्बन का एसिड, सेम कार्बन का एल्कोहल। अब देखो इसकी हुई ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एंड दिस इज रिडक्शन प्रोडक्ट, क्लियर। अब इसकी जगह पे आप ले लीजिए बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स, इसी का एसिड बना दीजिए COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, लिख लेना नीचे, और इसी का एल्कोहल, ओके, एक कार्बन लगी है ना, CH2OH, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल, सोडियम बेंजोएट, ओके। तो ये थी कैनिज़ारोस रिएक्शन, ओके। अब एक और देखो मॉलिक्यूल, मैंने ये कंपाउंड पहले भी बनाया था। अब इसके अल्फा, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स, अगेन कंसंट्रेटेड एल्कली, इसी का, इस कार्बन का एसिड, COONA प्लस इसी कार्बन पे एल्कोहल CH3 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 CH2OH, है ना सिंपल। इसके नाम लिख के भेजना मेरे को, ठीक। तो आप देखिए, एसिड वाला प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और एल्कोहल वाला प्रोडक्ट रिडक्शन प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए टिस्चेंको रिएक्शन। जितने भी एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड्स with or without alpha hydrogen, they can be made to undergo Cannizzaro reaction in the presence of aluminium ethoxide. तो कैनिज़ारो की रिएक्शन से बनता है एल्कोहल एंड एसिड, ठीक, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बनेगा प्रोड्यूस्ड, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड कंबाइन टू फॉर्म एस्टर। बहुत सिंपल रिएक्शन। अब आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, लेट मी हैव CH3CHO, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो इथोक्साइड C2H5O नेगेटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, तो ये जुड़ जाएगा ऐसे, दिस इज एल्यूमिनियम इथोक्साइड, एल्यूमिनियम C2H5O थ्राइस। इसकी प्रेजेंस में एक बना एसिड, अब सोडियम सॉल्ट नहीं बनेगा, 2 कार्बन है ना, CH3COOH प्लस इसी का एल्कोहल CH3CH2OH, दिस इज इथेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनॉल। अब इन दोनों को कंबाइन करके बनाना है एस्टर, ठीक है। तो मैं इसको, एसिड में से जाएगा OH, याद है आपको, और एल्कोहल से जाएगा H, वाटर रिमूव्ड। अब देखो जरा, ये आया CH3, उसके आगे C डबल बॉन्ड O, किसके साथ जुड़ा, O से, OC2H5, दिस इज इथाइल इथेनोएट, बन गया एस्टर, ठीक है। कोई भी ले लीजिए, लेट मी हैव CH3 CH2 CHO, दिस इज इथेनॉल प्रोपेनॉल, ठीक है, अगेन
एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, इसी का एसिड, इसी का एल्कोहल, 3 कार्बन का एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, राइट। अब एल्कोहल में OH इधर को घुमा के लिख लेती हूं, 3 कार्बन का CH2 CH2 CH3, एसिड से OH, एल्कोहल से H माइनस वाटर, क्या बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 CH3, दिस इज प्रोपाइल, तो इट इज प्रोपाइल प्रोपेनोएट। किया क्या हमने, कैनिजारोज रिएक्शन, एक बनाया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, एक बनाया रिडक्शन प्रोडक्ट, ठीक है, और एसिड और अल्कोहल बने, दे विल कंडेंस टुगेदर विद द इवोल्यूशन ऑफ वाटर, दे विल फॉर्म एस्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीथेनॉल, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स, इसके अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखें तो देखो मैंने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, H C डबल बॉन्ड O H, यही है, मैंने इसको इकट्ठा कर दिया CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक। तो देखो ये बॉन्ड इसके बीच में, ये बॉन्ड इसके बीच में, और ये बॉन्ड इसके बीच में, तो यहां था CH2 ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन, तो दिस इज नोन एज ट्राई ऑक्सेन, और इसको बोलते हैं मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राई ऑक्सेन और मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। अब देखो 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, उसको बोलते हैं फॉर्मलिन। 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मलिन, इट इज 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें बायो के स्पेसिमेन स्टोर करके रखते हैं, दैट इज फॉर्मलिन, ठीक है, बड़ी स्पेसिफिक सी स्मेल होती है इसकी, एंड इट इज एक्चुअली 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसको जब हम वाटर बाथ के ऊपर डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, एक कंटेनर में पानी लिया, उसको बॉयल किया, मींस टेम्परेचर 373 केल्विन टेम्परेचर, उसके अंदर एक छोटी सी चाइना डिश रखेंगे जिसमें हम इसको इवेपोरेट करेंगे। कब तक, जब तक ये व्हाइट सॉलिड नहीं बन जाता, सारा पानी उड़ नहीं जाता, एंड दैट व्हाइट सॉलिड इज कॉल्ड पैराफॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। दिस इज CH2O, और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ना, तो ये किस तरीके से जुड़ेगा, CH2O फिर CH2O फिर CH2O, और ये पॉलीमर बढ़ता जाएगा, ठीक, CH2O CH2O, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, राइट। एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, इट कंडेंसेस विद फिनोल, और क्या बनाता है, बेकेलाइट। हम प्रीवियस वीडियो के अंदर इसको बना चुके हैं, इसलिए मैं यहां पे इसके बारे में बात नहीं करूंगी। अब देखो एसिटाल्डिहाइड के अंदर पॉलीमराइजेशन कैसी होती है, पहले हमने मीथेनॉल की बात की। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड पॉलीमराइज टू फॉर्म पैराल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक ट्राइमर। जब हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर एट 298 केल्विन टेम्परेचर, तो ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH डबल बॉन्ड O और इसके साथ लगा है CH3, कोई प्रॉब्लम, C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O H और CH3, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा CH CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही इसको लिख लिया, सेम रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब देखो CH CH3 डबल का हो गया सिंगल, ठीक है, आगे किसके साथ जुड़ा ये CH, इसके साथ लगा है CH3, आगे किसके साथ जुड़ा है ये ऑक्सीजन, आगे CH CH3 ऑक्सीजन, ये बन गया हमारे पास
पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड और cyclic trimer, and it is a sweet smelling compound और इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 401 केल्विन एंड इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक। मेडिसिन के अंदर इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक्स। क्लियर? अब देखो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड फॉर्म मेटाल्डिहाइड। ठीक है, मेटाल्डिहाइड this is cyclic tetramer. When few drops of concentrated acid are added to it at 0 degree Celsius or 273 Kelvin टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ही लो है, ठीक है, अब टेट्रामर बनेगा। कंडीशंस चेंज। देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, CH CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH CH3 डबल बॉन्ड, देन CH CH3 डबल बॉन्ड O, देन CH CH3 डबल बॉन्ड O। इसको भी चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम। CH3 CHO CH3 CHO CH3 CHO CH3 CHO। ठीक, अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट। तो देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये आया मेरे पास। पहले हम CH को जोड़ लेते हैं आपस में, ठीक है, सिर्फ ये वाली बीच वाली चीज। तो कैसे जुड़ा ये, CH 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 CH, 1 2 3 4, सभी के बीच में ऑक्सीजन। देख लो यही हुआ, CH CH के बीच में ऑक्सीजन, CH CH के बीच में ऑक्सीजन, CH CH के बीच में ऑक्सीजन, और हर CH के साथ लगा है CH3। देख लीजिए सबकी वैलेंसी कंप्लीट। नाउ दिस इज साइक्लिक टेट्रामर, और इसको क्या बोलते हैं, मेटाल्डिहाइड। दिस इज मेटाल्डिहाइड। देखिए एसीटोन किस तरीके से पॉलीमराइज करता है। When treated with dry HCl, it forms मेसिटाइल ऑक्साइड एंड फोरॉन। Let's see. ये रहे 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल से बनेगा मेसिटाइल ऑक्साइड। ए यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स गिव मेसिटाइल ऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल्स 3 molecules give फोरोन। राइट, कैसे, ये 2 मॉलिक्यूल, सिंपल, वाटर इज रिमूव्ड, क्या बना, CH3 CH3, आगे कार्बन, डबल बॉन्ड CH, क्योंकि 2 बॉन्ड थे, 2 H गए, तो ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ गई। आगे C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड, और इसका IUPAC नेम देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बन गई प्रीफिक्स। तो पेंट, 3 इन 2 ओन, राइट, और 4 के ऊपर मिथाइल। ठीक है, अब 3 मॉलिक्यूल, 2 तो ऐसे लिख दिए आमने सामने कार्बोनिल करके, और 1 इस तरीके से। अब देखो दोनों साइड से वाटर रिमूव, यहां 1 वाटर मॉलिक्यूल गया, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, बनाइए कंपाउंड
CH3 CH3, कार्बन डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O, इधर भी CH, डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, बस उसको कंडेंस करके साथ करके लिख दिया। बीच में C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH, इधर भी CH, इधर डबल बॉन्ड और ये वाला कंपाउंड, इधर डबल बॉन्ड, ये वाला कंपाउंड। कॉमनली इट इज नोन एज फोरोन, और आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों साइड से बराबर, तो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हेप्ट 2 और 5 के ऊपर इन, 2,5 डाई इन, ओके। और 2 और 6 के ऊपर क्या है, मिथाइल, और 4 के ऊपर ओन, 4 ओन, 2 6 डाई मिथाइल। तो पूरा नाम देखिए, 2 6 डाई मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल हेप्ट 2 5 डाई इन 4 ओन। क्लियर? हर चीज को तोड़ के लिख लीजिए। नाउ दिस इज 4 ओन, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्ट 2 और 5 पे डाई इन और 4 पे ओन। तो इस तरीके से जो एसीटोन है वो पॉलीमराइज। अब देखिए, एसीटोन के अगर हम 3 मॉलिक्यूल को ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दे पॉलीमराइज टू गिव मेसिटिलीन। तो ये मैंने 3 मॉलिक्यूल लिख लिए, ठीक है। इधर को डबल बॉन्ड O, ये दोनों CH3, डबल बॉन्ड O CH3, डबल बॉन्ड O CH3, ओके। अब देखो, वाटर रिमूव्ड, ठीक है। अब देखो C, इधर बन गया CH, ये CH इस कार्बन से जुड़ा है थ्रू डबल बॉन्ड, ओके, और इसके साथ लगा है CH3। आगे फिर से CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ है CH3, आगे CH डबल बॉन्ड C, और इसके साथ लगा है CH3। दिस इज मेसिटिलीन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेंजीन जैसी दिखती है बट बेंजीन है नहीं। तो -3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, एंड दिस इज मेसिटिलीन, राइट। तो ये थी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आपको पता है इट इज ऑल्सो रिंग सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन। और मैंने बताया था कि ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अगर आपको इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड याद हो, इन पे, और यहां पे डबल बॉन्ड, राइट। तो सिर्फ एक मेटा पोजीशन है जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, तो बहुत ही सिंपल मेटा के ऊपर आप लगा देंगे Cl प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। इधर पे हम एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 और मेटा के ऊपर क्लोरो। तो इसका नाम 2 क्लोरो बेंजेल्डिहाइड, सॉरी 1 2 3, दिस इज 3 क्लोरो बेंजेल्डिहाइड और मेटा क्लोरो बेंजेल्डिहाइड, राइट। इधर दिस इज एसिटोफिनोल, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड की भी रिएक्शन लिखेंगे और कीटोन की भी। तो दिस इज 3 क्लोरो एसिटोफिनोन और मेटाक्लोरो एसिटोफिनोन, सिंपल। इसी तरीके से हम करेंगे नाइट्रेशन, और आपको पता है नाइट्रेशन जो है वो हम हमेशा कैरी आउट करते हैं विद नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और अब
मेटा पोजीशन के ऊपर क्या लग जाएगा, NO2, और यहां पे साथ में क्या लिबरेट होगा, वाटर। ठीक है, यहां से मेटा पोजीशन से H और यहां से OH, तो ये बन गया 3 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड और मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, सिमिलरली एसिटोफिनोन के साथ सेम रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, what you will get, NO2. This is 3 nitro acetophenone. सिंपल, सिर्फ मेटा पोजीशन के ऊपर आप सब्स्टिट्यूशन करते जाइए। नाउ वी आर लेफ्ट विद सल्फोनेशन। थर्ड इज सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन के लिए आपको यूज करना है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और यहां से H, यहां से OH, वाटर बाहर, और यहां लग जाएगा SO3H, SO3H। अब नाम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये एल्डिहाइड या एसिटोफिनोन नहीं रहेगा। नाउ इट विल बी सल्फोनिक एसिड, दीज विल बी सल्फोनिक एसिड। तो दिस इज मेटा बेंजेल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और IUPAC नेम, दिस इज 1, दिस इज 3, 3 के ऊपर फॉर्माइल, दिस इज 3 फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड दिस विल बी एसिटो ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज नंबर 3 एसिटॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं मेटा एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड। सो इट वॉज ऑल अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और स्टार्ट करेंगे एक नया लेसन, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर नोट्स।